कॉन्सेप्ट साथ रहता है, खुशी की बात होती है, वरना हर कदम पे मात होती है, मात होती है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं प्रशांत शुक्ला आज अपनी इस वीडियो में आप लोगों के लिए क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैट और करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो एंगल के कुछ भयंकर कंसेप्ट्स हैं। भयंकर इसलिए क्योंकि उन पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, तो बच्चे एंगल की गड़बड़ी कर देते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, और कहीं एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच लेनी है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच लेनी है। इसी तरह करंट इलेक्ट्रिसिटी में एंगल बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। पहले बता दूं, मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है कि जो इलेक्ट्रोस्टैट या करंट कायदे से पढ़े नहीं हैं। आप कायदे से पढ़े हैं तो एक सरासर फटाफट एक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, और आपके कुछ मिसकंसेप्शंस जो होंगे वो मेरे इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोस्टैट में लेता हूं आपके लिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल सब जानते हो। तो आपके सिलेबस में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट है। तो बच्चे डेरिवेशन तो करीब करीब सारे बच्चे ये डेरिवेशन करके जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इन डाइपोल, तो ये एक्सियल पॉइंट यहां ले लेते हैं हम लोग। तो यहां पे जो एंगल की बात पूछी जाती है, क्योंकि हमें वीडियो बड़ा नहीं बनाना है, डेरिवेशन की चर्चा करनी ही नहीं इसमें। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट, किस पॉइंट पे? एक्सियल पॉइंट पे, कि कितना एंगल होगा इन दोनों के बीच। देखिए डाइपोल मोमेंट तो साफ दिख रहा है, माइनस क्यू यहां है, प्लस क्यू यहां है, तो डाइपोल मोमेंट इधर होगा। तो इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों, वो भी इसी तरफ होगी। तो एंगल कितना हो गया? P और E के बीच एक्सियल पॉइंट पे जीरो, जीरो। अब देखो मैं भयंकर शब्द इस्तेमाल किया हूं, तो अगर यहां पे थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन कर देते हैं, वो P क्रॉस E पूछते हैं, कहां पे? याद रखना, तो कई जगह इलेक्ट्रोस्टैट में P क्रॉस E आए, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं एक्सियल के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल का P क्रॉस E कर रहा हूं। तो आप जानते हो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? P E साइन थीटा इंटू एन कैप। तो यहां थीटा क्या हो गया? जीरो, तो साइन जीरो हो गया, तो साइन जीरो जीरो, मतलब P क्रॉस E की वैल्यू भी आप बता दोगे। क्लियर? तो एंगल जीरो है P और E के बीच, और अगर P क्रॉस E पूछते हैं तो वो जीरो हो गया, साइन थीटा होता है। अब यही डाइपोल का मामला इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट सब जानते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इस पॉइंट देखो डाइपोल मोमेंट तो वही है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सारी इस तरफ होती है। तो कितना एंगल बन रहा है? डाइपोल मोमेंट इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो यहां पे एंगल 180 बन रहा है। किसके किसके बीच? वही पुरानी बात, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट इन इक्वेटोरियल केस। और इसका P क्रॉस E देखते हैं हम लोग, इसका P क्रॉस E देखते हैं, तो ये तो P E साइन थीटा फार्मूला वही होगा, ये साइन 180 हो जाएगा, और साइन 180 भी जीरो होता है, तो ये भी जीरो होता है। स्क्रीनशॉट लेंगे आप, नोट करने वाले नोट कर रहे हैं, ये सबसे अच्छा तरीका है। तो ये एक बात थी, क्लियर है? बहुत अच्छा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। डाइपोल टॉपिक जरूर आप लोग लिखें, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क इस पे लगता है, टॉर्क का फार्मूला होता है Pe साइन थीटा। देखो मैं कहा हूं Pe कई जगह आएगा। अब ये Pe इस P से बहुत अलग है, ये E एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां वाला E क्या था? उसे डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, खैर थोड़ा सा फिगर बना दूं, क्लैरिटी हो जाए आपको। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डाइपोल
बना दिया आपने Q माइनस Q, तो डाइपोल मोमेंट इधर गया, दिख रहा है आपको -Q2 + Q, डाइपोल मोमेंट इधर जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये थीटा है। तो ध्यान देंगे आप, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल नहीं बेटा लोग, ध्यान देना, इट इज नॉट एंगल बिटवीन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, नो, इट इज एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑलराइट, फिगर बना ली जल्दी से फिगर बना लो बच्चों, फिगर बनाइए जल्दी से। क्लियर? अब इसमें कैसे भी रखा जाए, डाइपोल को अगर ऐसे रख दिया गया, -Q इधर +Q इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डाइपोल मोमेंट इधर है, तो यहाँ थीटा 0, तो टॉर्क 0 हो जाएगा, टॉर्क विल बी 0। ऑलराइट, अगर आप डाइपोल को ऐसे रख दिए, -Q इधर +Q इधर, ध्यान दीजिए, -Q इधर +Q इधर, डाइपोल मोमेंट इधर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फिर थीटा 180 है, थीटा 180, फिर टॉर्क 0 हो गया, तो परपेंडिकुलर हो गया तो थीटा 90। तो ये तीन चीजें भी आपने देखी। अब मैं आता हूं सबसे ज्यादा आपके लिए जो कंफ्यूजन वाला होता है बेटा लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स का फार्मूला तो मालूम होना चाहिए, E A cos थीटा, E A cos थीटा। अब देखो बेटा लोग, इसको फिगर से थोड़ा समझो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरिया है, कह रहा है क्वेश्चन में एरिया इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। दिख भी रहा है, ऐसे बताऊं मैं आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, ऐसे हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और एरिया ऐसे, माय पाम इज सपोज एरिया। ऑलराइट, तो एरिया पे आप नॉर्मल ड्रॉ करो, एरिया पे आप नॉर्मल ड्रॉ करो, इसे एरिया वेक्टर कहते हैं, इसे एरिया वेक्टर कहते हैं। तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड से जो एंगल बनाता है वो थीटा होता है। थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑन एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। फिगर से ज्यादा क्लियर होगा। तो कहोगे सर इस केस में थीटा कितना है, इसमें थीटा 90 है, इसमें थीटा क्या है 90। और क्लियर करूंगा, 2-3 केस लेके क्लियर करूंगा मैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखना कहां आप कंफ्यूज होते हो, कहता है एरिया इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपकी आदत बनी है, जैसे आप नॉर्मल सोचते हो तुरंत थीटा एंगल 90 कर देते हो। ध्यान देना, प्लेन इज, एरिया इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, कह रहे थे उनको नॉर्मल सॉर्मल, आपको नहीं मतलब इससे। आप इस एरिया पे नॉर्मल ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है। अब ये नॉर्मल जो हुआ, ये प्ले जो परपेंडिकुलर हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है 0, तो थीटा इज इक्वल टू 0। तो फ्लक्स क्या हो गया यहाँ E A। आप कसम खा के जाओ कि आपको एरिया पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है और उस परपेंडिकुलर का इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल देखना है, ठीक। वीडियो को लंबी नहीं बनानी है। अगर मैं एक ही वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट इलेक्ट्रिसिटी और फिर मैग्नेटिक फील्ड की वीडियो बना दूंगा तो आप घबरा जाओगे। ऐसी ही सिमिलरिटी आएगी हमको मैग्नेटिक फील्ड में, फ्लक्स में, ठीक। वो बात की बात है, इसलिए कह रहा हूं इसको ध्यान से पढ़ोगे 2 चैप्टर का काम हो जाएगा। क्लियर? तो ये आप नोट कर लिए, एंगल किसके किसके बीच देखना है बेटा आप लोगों को, एरिया पे आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ठीक, और वो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड से जो एंगल बनाएगा दैट यू हैव टू सी। आगे बात समझ में? तो ये आप नोट कर लिए। कल सर और थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करा दीजिए। अगर मैं कह दिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और प्लेन इज मेकिंग 30 डिग्री, प्लेन इज मेकिंग 30 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड। कहो सर आप कहे हो कसम खा के जाना है, हमें प्लेन पे नॉर्मल ड्रा करना है। भाई मेरे, ये प्लेन बना दिया तो प्लेन का नॉर्मल कैसे होगा, ऐसे ही तो होगा ना। अब
क्या देखूं सर मैं? बेटा आपको देखना है ये नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल दिख रहा है, ये नॉर्मल और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। मैथ आपको आती है, ये नॉर्मल आप ड्रा ही किए हो, ये नॉर्मल है, देख रहे हो ये नॉर्मल है, ये 30, ये क्या हो गया 60। एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल ऑफ प्लेन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ द प्लेन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड 60, तो EA cos 60। वो दिए क्या थे, रिपीट कर रहा हूं, वो दिए क्या थे, एंगल बिटवीन एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड 30। आप समझदार हो गए, हमको ये नहीं चाहिए, हमको एरिया का परपेंडिकुलर चाहिए, देखना है वो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है। ठीक, तो ये फ्लक्स की बात हो गई, गलती मत करना आप लोग, जहां बच्चे गलती करते हैं बता दिया मैं। फिर एक फार्मूला है आपके इलेक्ट्रोस्टैट में, E डॉट dl इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं क्या है। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा लोग, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इधर जा रही है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप पॉइंट A से पॉइंट B जा रहे हो और ये dl है, ये क्या है dl। तो A और B के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो है ये। इफ यू आर गोइंग फ्रॉम A टू B देन वी विल राइट VB माइनस VA। थोड़ा सा थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, नहीं डायरेक्ट तो एंगल हो नहीं जाएगा, तो बताना पड़ेगा। डेल्टा V, you are going from A to B means VB minus V, A to B फाइनल माइनस इनिशियल। तो सर एंगल का आप मामला कहे थे, तो ये हो जाएगा E dl cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट cos होता है, डॉट प्रोडक्ट cos होता है, यहाँ सीधा मामला है। तो थीटा किसके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और dl के बीच, dl जो आप जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड dl के बीच, तो जो थीटा यहाँ दिया है। क्लियर? इसको बताने का मेन पर्पस था ये पोटेंशियल डिफरेंस वाला मामला। एंगल तो डॉट प्रोडक्ट वाला क्लियर है, यहां पे सीधा सीधा मामला है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीएल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है बात, ये क्लियर है। तो इलेक्ट्रोस्टैट में ये थोड़े से एंगल के कंसेप्ट्स थे। अब इसके बाद मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी लेना चाह रहा हूं। मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में एंगल का ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में मेनली स्केलर क्वांटिटीज ही हैं। करंट वास्तव में एक इलेक्ट्रिक वो स्केलर क्वांटिटी ही है, तो वहाँ ज़्यादा कोई एंगल का कंसेप्ट होता नहीं है। 2-3 जगह है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले टॉपिक में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले में क्या है देखें, कंडक्टर बनाते हो आप, जब डेरिवेशन करते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ये आप सेल बनाते हो, कहते ये प्लस है सर, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, हाँ जी बिल्कुल हो गया। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इधर हो रहे हैं ड्रिफ्ट, निगेटिव है पॉजिटिव ड्रिफ्ट होंगे, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ये VD हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस टू माइनस होता है, ये हो गया। क्वेश्चन बनने शुरू हो गए। एंगल बिटवीन E एंड VD इज 180 डिग्री। नोट भी कर रहे हैं आप साथ साथ, एंगल बिटवीन E एंड VD क्या हो गया 180 डिग्री। क्लियर? अब करंट और E के बीच पूछा नहीं जाएगा, करंट स्केलर क्वांटिटी है। हाँ करंट इधर जा रही है, नो डाउट, आप जानते हो इधर करंट फ्लो होती है, करंट डेंसिटी उसी तरफ जाती है। चलिए J, तो J और E किधर सेम डायरेक्शन में लिख रहे हैं आप। एंगल बिटवीन E एंड J दोनों वेक्टर क्वांटिटी 0 डिग्री, 0 डिग्री। एंगल बिटवीन, इधर देखो VD इधर, VD इधर और J इधर, VD इधर और J इधर, तो VD एंड J, सब फिगर क्लियर कर लो, कुछ नहीं रटना आपको। J करंट डेंसिटी करंट की तरफ, करंट ऐसे जा रही है ना, और VD किधर, इलेक्ट्रॉन किधर ड्रिफ्ट होगा पॉजिटिव की तरफ। ये क्या हो गया एंगल 180 डिग्री, 180 डिग्री। आई बात समझ में? तो ये कुछ मेन वेक्टर क्वांटिटीज थी करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ये आपने देखना है। आगे बात समझ में? तो फिर इसके बाद हमारी अगली वीडियो जो होगी एंगल वाली, वो मैग्नेटिक फील्ड की होगी, ठीक। और कुछ और बेसिक कंसेप्ट जो करंट और मैग्नेटिक का लिंक है, वो उस वीडियो में डालूंगा मैं,
ठीक, तो आप लोग वीडियो सब्सक्राइब करते जाइए। इधर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए मैं ऐसे छोटे छोटे टॉपिक जो मुझे लगते हैं, बीइंग टीचर मुझे आइडिया है कि कहाँ बच्चों का कन्फ्यूजन है, वो पॉइंट कहाँ है, तो वो मैं वीडियोज़ डालते रहूँगा। ठीक है, आप लोग इसको देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।